अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी एडवांस होंगी, बेसिक लेवल की भी होंगी, जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स, उसके अलावा बीकॉम जिसको अभी एडीसी कर दिया गया, यूनिवर्सिटी के बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स एमकॉम एमबीए वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, पिफा के स्टूडेंट्स हैं, सीएमए सीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये है। तो हमारे पास ये बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग बाय मैट्स एंड उसरे की एडिशन है हमारे पास 9th चैप्टर, इसका 17 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एनालाइजिंग एंड वेरिएंसेस है। ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपके पास मौजूद है। यहाँ पर मज़ीद हम कैलकुलेशंस वगैरह एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ हमें किस तरीके से दी जा रही है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन में कहता है कि द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ मटेरियल V31, एक कंपनी है या एक बिज़नेस है, तो उसका एक मटेरियल है जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है V31। तो उसकी जो उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की रखी हुई है वो $13.50 पर पाउंड रखी हुई है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई पर यूनिट। ड्यूरिंग द मंथ, इस मंथ में या जिस मंथ में भी काम कर रहे हैं, 4500 पाउंड्स ऑफ V31 यानी कि उस प्रोडक्ट के वर परचेज किए गए एट अ टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। कितनी कॉस्ट लगाई उस पर? $60,975 की। तो अगर इस टोटल कॉस्ट को इन यूनिट से क्या करेंगे आप, डिवाइड करवाएंगे, तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगा। तो इट मीन्स इतना आपने इस मंथ में ख़रीदा, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअल आपकी परचेज है। इन एडिशन उसके अलावा 3900 पाउंड्स ऑफ V31 यानी उस प्रोडक्ट के वर यूज़ किए गए ड्यूरिंग द मंथ, तो ये एक्चुअल आपका यूसेज है। हाउएवर, जबकि द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 3800 पाउंड, जबकि आपने स्टैंडर्ड क्या सेट किया हुआ था कि प्रोडक्शन के लिए आपके पास कितना मटेरियल यूज़ होगा, 3800 पाउंड का। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक है जी, SQ में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है जो कि यूज़ हुई है, AQ लिख देता हूँ। ओके जी, आगे चलते हैं सर। रिक्वायर्ड में आपको ये बात कह रहा है कि आपने मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस मालूम करना है। ठीक है ना, जो ख़रीदा, यूसेज वेरिएंस मालूम करना है, प्राइस यूसेज, और क्वांटिटी वेरिएंस यूज़ जो है वो कंप्यूट करना है। और साथ में आपने ये भी बताना है कि ये जो वेरिएंस है ये आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ओके हो गया। तो डेटा में हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी है, जो कि कंपनी या बिज़नेस जो है उसने डिसाइड किए $13.50 पर यूनिट की। एक्चुअल क्वांटिटी आपको बताया कितनी परचेज़ की गई 4500 यूनिट्स। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट आपके पास यहाँ पर कितनी है, 60,975। एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज़ की है 3900 पाउंड्स। ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि आपने सेट की थी कि भाई पूरे मंथ में कितनी या प्रोडक्शन के लिए कितनी यूज़ होगी, 3800 पाउंड्स। एक्चुअल रेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मौजूद है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी खरीदी वो मौजूद है, एक्चुअल प्राइस मौजूद है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की मौजूद है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मौजूद है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट के अलावा एक्चुअल रेट कितना है वो मौजूद नहीं है। तो एक्चुअल रेट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल परचेज प्राइस, उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज से। तो पहले भी आपको बताया था, डिवाइड किया तो एक्चुअल रेट आपका पर यूनिट का कितना आ गया, 13.55, जो कि स्टैंडर्ड से 0.055 जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा कि आपने मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस मालूम करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने परचेज़ की है एक्चुअल रेट पर,
उससे माइनस करवाएंगे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज़ की है स्टैंडर्ड पर, ठीक है ना। यानी कि आपने जो क्वांटिटी ख़रीदी उसका एक्चुअल रेट आपको क्या पड़ा, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसका आपने स्टैंडर्ड का एस्टिमेट या बजटेड क्या किया था उसका डिफरेंस। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने परचेज़ की है वो आपके पास गिवन थी, लेकिन आपके पास क्या चीज़ गिवन नहीं थी सर, आपके पास गिवन नहीं थी एक्चुअल क्वांटिटी परचेज स्टैंडर्ड रेट पर। तो आपने उसको मल्टीप्लाई करवा के निकाला कि एक्चुअल क्वांटिटी 4500 और जो रेट आपने निकाला 13.5, ठीक है ना, वो यहाँ पर स्टैंडर्ड पे गिवन था। तो उससे आया 60,750। आपने माइनस जब करवाया 60,975 से, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट जो है वो ज़्यादा है, और आपके पास जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने जो एस्टिमेट किया था वो कम है। तो डिफरेंस आया $225 का, जो कि आपका अनफेवरेबल माना जाएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल आपके बजटेड से या आपकी एस्टिमेशन से ज़्यादा है मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं प्राइस यूसेज वेरिएंस की तरफ। तो जिसका फार्मूला क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज़ की है एक्चुअल रेट पर, माइनस करवाते हैं एक्चुअल क्वांटिटी जो कि आप यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर, जो कि आपने एस्टिमेट किया था। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3900 आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की है और एक्चुअल रेट $13.55 था। मल्टीप्लाई किया तो 52,845 आ गया, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी 3900 मल्टीप्लाई करवाए स्टैंडर्ड रेट, आपके हिसाब से स्टैंडर्ड रेट कितना था 13.50, तो एक्चुअल ज़्यादा निकला 52,845, और आपके पास जो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट पर आई वो कितनी है 52,625। माइनस करवाया तो प्राइस यूसेज वेरिएंस जो है वो $195 से ज़्यादा आ रहा है, अनफेवरेबल आ रहा है। यानी कि आपका जो रेट है या जो आपकी कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से या प्राइस वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, दैट्स वाई आप अनफेवरेबल में आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वांटिटी वेरिएंस की कि क्वांटिटी कितनी यूज़ की, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ की स्टैंडर्ड रेट पर, माइनस करवाएंगे स्टैंडर्ड आप कितना बजटेड यूज़ करना चाह रहे थे स्टैंडर्ड रेट पर। ठीक हो गया। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज़ की स्टैंडर्ड रेट पर वो 52,650 है, जो कि मैंने यहाँ से डायरेक्टली उठा ली, ऑलरेडी कंप्यूटेड थी। ओके हो गया। जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें स्टैंडर्ड रेट पर मालूम नहीं थी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसने बता दिया था कि भाई 3800 जो है वो यूज़ होगी इस मंथ में, और स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी गिवन था जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इसका आंसर आया 51,300। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही है, स्टैंडर्ड हमारा बजटेड कम था, डिफरेंस निकाला $1,350 का। क्वांटिटी वेरिएंस जो हमारे पास आया वो कितना क्या आया, अनफेवरेबल वेरिएंस आया, यानी कि एक तरीके से हमें ये नुकसान हो रहा है। सो आई होप कि ये मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस का पहला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई या कंफ्यूज करे तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।